नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। तो ये पेपर है आपके कक्षा 9 गणित का पेपर है, मैथ्स का पेपर है। और अगर अभी तक आपके डिस्ट्रिक्ट में गणित का पेपर नहीं हुआ है तो ये वाला पेपर आपको एक बार अच्छे से तैयार करना है। अगर आपको मैथ्स के अंदर एक अच्छा स्कोर आपको बनाना है, पूरे 100 में से 100 नंबर आपको लाने हैं, तो ये पूरा पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है। क्योंकि इस पेपर से काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं वो आपको आपके पेपर में सेम टू सेम देखने को मिलेंगे। पूरा पेपर आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट है और इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से तैयार करने हैं। तो ये पूरा पेपर आप इस वीडियो के अंदर देख सकते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर दिया गया वार्षिक परीक्षा ईयरली एग्जामिनेशन 2023-24 का ये पेपर है और विषय है आपके गणित। मैथ्स का ये पेपर है कक्षा 9th का और कंप्लीट जो पेपर है वो इस वीडियो के अंदर मैं आपको उत्तर सहित बताने वाला हूं, तो वीडियो को आपको पूरा देखना है। तो इसमें सबसे पहले आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं और ये पेपर आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है आपके कि एक दिए गए बिंदु से कितनी रेखाएं हैं वो गुजर सकती हैं, यानी हाउ मेनी लाइंस कैन पास थ्रू ए गिवन पॉइंट। तो इसमें ए ऑप्शन में दे रखा है 3 और बी में दे रखा है आपके अनंत और सी में दे रखा है आपके 1 और डी में आपके दे रखा है 2। तो इसमें बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, यदि ABC जो त्रिभुज ABC है वो त्रिभुज DEF के सर्वाक्षम है तब कोण डी है वो किसके बराबर होगा। तो इसमें सी ऑप्शन आपका सही होगा, यानी एंगल ए। और उसके बाद में तीसरा प्रश्न आपको दे रखा है, यदि x + 2y - 3 और y बराबर 5 है तो आपको x का मान बताना है। तो इसमें x का मान कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 है आपके कि बहुपद 2x² + 7x + 5 की घात है। तो इसमें अधिकतम घात कितनी है आपके 2 है। तो इसमें बहुपद की जो घात है वो 2 होगी, यानी बी ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद में 5वां प्रश्न है आपके, यदि समांतर चतुर्भुज के 2 विकर्ण समान हैं तो यह होगा। तो चतुर्भुज होगा, यानी सी ऑप्शन आपका सही होगा। और क्वेश्चन नंबर 6 में आपको हीरोन का सूत्र बताना है कि हीरोन का सही सूत्र आपके क्या है। तो इसमें बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 है आपके कि किसी भी गोले में तल हैं, तो गोले में तल है आपके, यानी डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 0। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 है आपके कि बिंदु 5 और -3 की y अक्ष से आपको दूरी बतानी है। तो इसमें y अक्ष से दूरी कितनी होगी आपके 5 होगी, यानी डी ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद में प्रश्न संख्या 9 है आपके कि समीकरण x + 3y = 10 को संतुष्ट करने वाला बिंदु है। तो इसमें बी ऑप्शन आपका सही होगा, 4 और 2। उसके बाद में प्रश्न संख्या 10 है, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो अर्धगोले का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो आपके 3πr² होता है और 2πr² की वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसका सूत्र होता है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11 है आपके कि समांतर चतुर्भुज ABCD में एंगल ए है वो 60 डिग्री दे रखा है, आपको बी का मान बताना है। तो इसमें बी का मान है वो 120 डिग्री का होगा। उसके बाद में प्रश्न संख्या 12 है आपके, यदि 2 अर्धगोलों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है तो उसके आयतनों का अनुपात आपको बताना है। तो इसमें आयतनों का अनुपात है 8:27 होगा। उसके बाद में प्रश्न संख्या 13 है आपके, यदि वृत्त का व्यास है वो 2 जीवाओं में से प्रत्येक को क्या करता है, समद्विभाजित करे तो जो जीवाएं हैं वो होंगी, यानी लंबवत होगी या प्रतिच्छेदी होगी। तो ए और बी ऑप्शन आपने देख लिया है और सी ऑप्शन में है समांतर और डी में है आपके कोई नहीं, यानी नॉन। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा ये आपको बताना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 14 है आपके कि नीचे आकृति में वृत्त कोण AOB है वो किसके बराबर है। तो 80 डिग्री और बी में आपके 280 डिग्री, सी में 300 डिग्री और डी में आपके 320। उसके बाद में प्रश्न संख्या 15 है कि चित्र में यदि वृत्त का केंद्र O हो और एंगल AOC बराबर 120 डिग्री है तो एंगल ABC का मान कितना होगा आपके 120 डिग्री होगा। उसके बाद में दूसरा प्रश्न है आपके रिक्त स्थान वाला। तो इसमें दूसरे में पहला प्रश्न दे रखा है कि क्षैतिज रेखाओं को
क्या कहते हैं और ऊर्ध्वाधर रेखा को क्या कहते हैं। तो इसमें आपको देखिए क्षैतिज जो रेखाएं हैं उनको हम अक्ष अक्ष कहते हैं और जो ऊर्ध्वाधर रेखा होती है उसको हम क्या कहते हैं, वाई अक्ष कहते हैं। और दूसरा है कि यूक्लिड की अभिधारणाओं के अनुसार सभी समकोण एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसमें आपको समान लिखना है, क्या लिखना है, समान या बराबर। उसके बाद में तीसरा प्रश्न है आपके कि किसी त्रिभुज में बड़ी भुजा का सम्मुख कोण क्या होता है। और यानी एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है इसका जो सम्मुख कोण है वो क्या होता है, 90 डिग्री, यानी समकोण होता है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 4 है आपके कि किसी चतुर्भुज को क्या कहते हैं यदि उसके चारों शीर्ष बिंदु वर्त पर स्थित हो, तो उसका नाम आपको बताना है। 5वां प्रश्न है कि किसी त्रिभुज की भुजाएं ए बी सी, तो उसका अर्ध परिमाप होगा, तो ये होगा a + b + c/2, ये आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 6 है कि एक r त्रिज्या व 3h ऊंचाई वाले शंकु का आयतन क्या होगा। यानी शंकु का आयतन होता है आपके 1/3 πr² h। अब 1/3 पाई का मान पाई और रेडियस जो त्रिज्या है वो r दे रखी है, तो r², h का मान कितना है, 3h। तो ये आयतन का सूत्र हो जाएगा आपके। उसके बाद में प्रश्न संख्या 7 है कि किसी शंकु की त्रिज्या है वो 3 सेमी है, ऊंचाई 4 सेमी है, तो तिर्यक ऊंचाई क्या होगी। तो तिर्यक ऊंचाई निकालने का सूत्र है L = √r² + h²। अब देखिए r का मान कितना है आपकी 3, तो 3 का स्क्वायर 9 और h है आपके 4, तो 4 का स्क्वायर 16 और 16 और 9 आपके 25 होते हैं। 25 का स्क्वायर रूट वर्गमूल कितना होता है, 5, तो इसमें 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके तीसरा प्रश्न, अति लघुत्रात्मक प्रश्न, यानी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो इसमें पहला है 2 + √3 के हर का परिमेयकरण कीजिए। दूसरा है मूल बिंदु के निर्देशांक, तो मूल बिंदु के निर्देशांक आपको पता है 0 0 होते हैं। उसके बाद में तीसरा प्रश्न है कि निम्न बिंदु है वो किस चतुर्थांश में स्थित है, तो इसमें बिंदु दे रखे हैं आपको 3। और चौथा प्रश्न है 2x - 3y = 6 और ax + by + c = 0 के रूप में व्यक्त करें और abc के जो मान है वो भी आपको ज्ञात करने हैं। उसके बाद में 5वां प्रश्न है कि k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x = 2 y = 1 समीकरण 2x + 3y = k का एक हल हो। और प्रश्न संख्या 6 है आपके, एक वर्त है 5 सेमी त्रिज्या का है, इसकी सबसे बड़ी जीवा की जो लंबाई है वो आपको बतानी है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 7 है कि दी गई आकृति में AB वर्त का व्यास है और ABC एंगल है, कोण है वो 67 डिग्री का दे रखा है, तो आपको एंगल BAC ज्ञात करना है। और उसके बाद में देखिए प्रश्न संख्या 8 है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा है 10 सेमी। और प्रश्न संख्या 9 है, यदि किसी शंकु की तिर्यक लंबाई 5 सेमी, ऊंचाई 4 सेमी और उसकी त्रिज्या है वो क्या होगी। प्रश्न संख्या 10 है, निम्नलिखित सारणी में विभिन्न समय अंतराल में गुजरने वाले वाहनों की जो संख्या है वो दी गई है। तो इसमें आपको क्या याद करना है, दूसरे वर्ग की ऊपरी सीमा ज्ञात करनी है और तीसरे वर्ग में वाहनों की संख्या बताइए। और तीसरा प्रश्न है कि 200 वाहन किस समय अंतराल में गुजरे, वो आपको बताना है। उसके बाद में खंड ब दे रखा है सेक्शन बी और सेक्शन बी में लघुत्रात्मक प्रश्न दे रखे हैं। तो इसमें प्रश्न संख्या 4 है कि 0.47 और इसके ऊपर बार है, इसको हमें P/Q के रूप में प्रदर्शित करना है, जहां P और Q क्या है, इंटीजर है, पूर्णांक और Q ≠ 0। उसके बाद में 5वां प्रश्न है 2a - 3b का क्यूब, इसको हमें प्रसारित रूप में लिखना है। और छठा प्रश्न है k के किस मान के लिए x - 1 बहुपद x² + x + 1 k का एक गुणनखंड है। उसके बाद में 7वां प्रश्न है, आकृति में रेखाएं XY और MN बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं और इसमें एंगल POY 90 डिग्री दे रखा है और A/B 2/3 दे रखा है, तो C ज्ञात हमें करना है। उसके बाद में नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 8 कि दिए गए चित्र में PQR एक सरल रेखा है, तो हमें x का मान बताना है। और प्रश्न संख्या 9 है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है और AP और CQ शीर्षों A और C से विकर्ण BD पर क्रमशः क्या है, लंब है यानी परपेंडिकुलर, तो हमें सिद्ध करना है। और उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 10 है
कि समांतर चतुर्भुज की 3 विशेषताएं आपको बतानी है। प्रश्न संख्या 11, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 3:4:5 है और उसका परिमाप है 96 सेमी। तो हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। प्रश्न संख्या 12 है कि यदि 9 सेमी ऊंचाई वाले एक लंबवर्ती शंकु का आयतन 48 पाई सेमी क्यूब है तो इसके आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। और प्रश्न संख्या 13 है, उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है 154 सेमी स्क्वायर है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 14 है कि 7 सेमी वाले अर्धगोले का आयतन ज्ञात करो। तो इसमें ये त्रिज्या दे रखी है आपको। और प्रश्न संख्या 15, एक राज्य के विधानसभा के चुनाव में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों द्वारा जीती गई सीटों के परिणाम नीचे दिए गए हैं। हमें मतदान के परिणामों को निरूपित करने वाला एक दंड आरेख है वो आपको खींचना है। और उसके बाद में खंड 6 दे रखा है जिसमें आपके दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न है। प्रश्न संख्या 16 है कि ABC समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC है और AP लंब BC खींचकर दर्शाइए कि एंगल B बराबर C। और प्रश्न संख्या 17 है कि यदि एक चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर हो तो एक समांतर चतुर्भुज होता है। और अथवा में भी प्रश्न दे रखा है, यदि एक समांतर चतुर्भुज की विकर्ण बराबर हो तो दर्शाइए कि वह क्या होगा, एक आयत होगा, एक रेक्टेंगल होगा। और प्रश्न संख्या 18 है, यदि एक वर्त की 2 समान जीवाएं वर्त के अंदर प्रतिच्छेद करें तो सिद्ध कीजिए कि प्रतिच्छेद बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा जीवाओं से बराबर कोण बनाती है। और उसके बाद में देखिए अथवा वाला प्रश्न देख सकते हैं, सिद्ध कीजिए यदि सर्वाक्षम वृत्तों की जीवाएं उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करें तो ये जीवाएं क्या होती है, आपस में बराबर होती हैं। प्रश्न संख्या 19 है, एक गोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर उसकी त्रिज्या है 7 सेमी और 14 सेमी हो जाती है। इन दोनों स्थितियों में गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात हमें ज्ञात करना है। अथवा में प्रश्न है, यदि 24 सेमी ऊंचाई वाले एक लंबवर्ती शंकु का आयतन 392 पाई सेमी क्यूब है तो उसकी रेडियस हमें ज्ञात करनी है, त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है। उसके बाद में खंड 10 है, निम्नात्मक प्रश्न, जिसमें प्रश्न संख्या 20 है, आकृति में AC बराबर AE और AB बराबर AD और एंगल BAD बराबर है एंगल EAC के, तो दर्शाइए कि BC बराबर DE है। ये हमें सिद्ध करना है। और अथवा में प्रश्न दे रखा है कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें AC और AB पर खींचे गए शीर्ष लंब BE और CF क्या है, बराबर हैं। तो दर्शाइए कि हमें सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है हमें, ये जो त्रिभुज दिया गया है इस त्रिभुज में AC और AB पर खींचे गए जो शीर्ष लंब हैं BE और CF हैं वो क्या हैं, बराबर हैं। तो ये हमें सिद्ध करना है। और प्रश्न संख्या 21 है कि आकृति में एंगल PQR 100 डिग्री है जहां PQR केंद्र O वाले वर्त पर स्थित बिंदु हैं तो हमें एंगल OPR ज्ञात करना है। और अथवा में प्रश्न है, अथवा वाला प्रश्न भी आप देख सकते हैं कि आकृति के अंदर ABC बराबर 69 डिग्री और SCB बराबर 31 डिग्री हो तो एंगल BDC ज्ञात कीजिए। और प्रश्न संख्या 22 है कि 9 सेमी त्रिज्या के धातु के गोले को पिघलाकर 3 सेमी त्रिज्या और 6 सेमी ऊंचाई के कितने शंकु बनाए जा सकते हैं। और इसके अथवा में प्रश्न है कि लंबवर्ती शंकु का आयतन 9,856 सेमी क्यूब है, इसके आधार की त्रिज्या 14 सेमी है। तो हमें ज्ञात करना है, शंकु की लंबाई ज्ञात करनी है, तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करनी है और उस शंकु का हमें वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों ये टोटल 22 क्वेश्चन है जो आपको अच्छे से तैयार करने हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।